हेलो, नमस्कार, आदाब। न्यूज़ी पर आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ एनालिसिस शो द डीप डाइव विद जुनैद। मैं हूं आपका होस्ट जुनैद। कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जो उत्तर प्रदेश की सियासत में दशकों तक एक विशाल व्यक्तित्व रहा। 10 बार विधायक, 4 बार मंत्री, 2 बार सांसद और फिर भी वह खुद को मुर्गी चोर और बकरी चोर कहता है। एक ऐसा नेता जिसने करीब 5 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजारे और जब बाहर निकला तो उसकी आवाज़ में दर्द था, दिल में मायूसी थी और होठों पर एक गीत, एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा। ये कहानी है मोहम्मद आजम खान की, एक दिग्गज नेता की, जिनका सफ़र निष्ठा, विश्वासघात और सियासी चालबाजी का एक रोलर कोस्टर है। न्यूज़ी में आपका स्वागत है, जहां हम इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। मैं हूं जुनैद और आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज़म खान के हालिया कदम और उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति को क्यों हिला रही है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सत्ता, पहचान और चुनावों की जटिल दुनिया की एक झलक है। 23 सितंबर 2025 को 23 महीने सीतापुर की जेल में बिताने के बाद आज़म खान आज़ाद हुए, लेकिन जो शख्स बाहर आया वो तेज तर्रार, जोशीला नेता नहीं था जो अपने चुनावी भाषणों में दमखम दिखाता था, बल्कि हमने देखा एक 77 साल का थका हुआ दिग्गज जो ना सिर्फ अपने विरोधियों से बल्कि अपनों से भी आहत था। जब उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने जेल के बाहर क्यों नहीं आया, तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं बड़ा होता तो कोई बड़ा मुझसे मिलने आता, मैं तो बकरी चोर हूं, मुर्गी चोर हूं। यह था आजम खान का अपनी पार्टी पर पहला कटाव। और इसके बाद उन्होंने दर्जनों इंटरव्यू दिए, बेबाक बोले और खुलकर अपनी नाराजगी जताई। खबरें फैली कि आजम खान समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, अखिलेश यादव से नाराज हैं। कुछ ने तो ये भी कयास लगाया कि वे बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस 15 दिन के तानों, आरोपों और शिकायतों का दौर जब थमा, जब अखिलेश यादव ने रामपुर में उनसे मुलाकात की। 7 अक्टूबर 2025 को अखिलेश यादव लखनऊ से रामपुर के लिए रवाना हुए। उनका रूट पहले से तय था और ये मुलाकात पूरी तरह से सियासी थी। दिन चुना गया मायावती की लखनऊ चलो रैली से ठीक एक दिन पहले का। अखिलेश बरेली के रास्ते रामपुर गए, वही बरेली जहां हाल ही में समाजवादी पार्टी के कई नेताओं को रोका गया। वहां से हेलीकॉप्टर से वे जौहर अली यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां आजम खान उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। दोनों एक ही गाड़ी में आजम खान के घर गए। इस मुलाकात से पहले आजम खान ने कहा था कि अखिलेश का आना उनके लिए सम्मान की बात है, लेकिन उनकी शर्त थी वो सिर्फ अखिलेश से मिलेंगे, कोई और नेता उनसे मिलने ना आए। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने कहा, जब मेरी बीवी ईद पर अकेली रो रही थी तब कोई नहीं आया, किसी ने फोन तक नहीं किया। मुलाकात 2 घंटे चली। अखिलेश ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी की धड़कन है, लेकिन सवाल ये है, क्या 23 महीने की शिकायतें 2 घंटे की मुलाकात में मिट सकती हैं? आजम खान ने साफ कहा कि वो सिर्फ अखिलेश यादव से मिलना चाहते हैं, क्योंकि उनके परिवार की तकलीफ के वक्त कोई और साथ नहीं था। अखिलेश ने भी नाराजगी के सवाल को टालते हुए कहा, आपसे किसने कहा कि मैं नाराज हूं? आजम खान के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 93 सिर्फ रामपुर में है। इनमें से 12 में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई, कुछ में वे बरी हुए। एक मामले में उन्हें 21 साल की सजा और 34 लाख का जुर्माना लगा। आरोप हैं किताबें चुराने, जमीन हड़पने, लोगों को धमकाने के। खासकर रामपुर का जौहर अली विश्वविद्यालय, जिसे आजम खान अपना ख्वाब कहते हैं, इनमें से कई मुकदमों का केंद्र है। समाजवादी पार्टी का दावा है कि ये सारे मुकदमे फर्जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आजम खान को निशाना बनाया है, लेकिन आजम खान की मुश्किलें सिर्फ मुकदमों तक सीमित नहीं है। उनकी पत्नी, बेटे और कई करीबियों पर भी केस चल रहे हैं। फिर भी उनकी लोकप्रियता ऐसी है कि जेल में रहते हुए भी तो बड़े अंतर से चुनाव जीत चुके हैं। उत्तर प्रदेश में 20% मुस्लिम आबादी है और 147 विधानसभा सीटों पर
मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां आजम खान का प्रभाव मजबूत है। समाजवादी पार्टी के लिए आजम खान न सिर्फ एक बड़ा मुस्लिम चेहरा है, बल्कि अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कैंपेन का एक अहम हिस्सा भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा को 37 सीटें मिली और इसका एक बड़ा कारण मुस्लिम वोटों का समर्थन था। आजम खान को नाराज करना मतलब इस वोट बैंक को जोखिम में डालना। लेकिन खतरा सिर्फ सपा के लिए नहीं है। अगर आजम खान बहुजन समाज पार्टी में जाते तो 2027 के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। आजम खान और समाजवादी पार्टी के बीच तल्खी नई नहीं है। 2009 में जब मुलायम सिंह यादव कल्याण सिंह के साथ आए तो आजम खान ने पार्टी से दूरी बना ली थी। 2010 में वापस आए और उन्हें सारे पद वापस मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में जब आजम खान जेल में थे तो अखिलेश यादव ने रामपुर से मुहिबुल्लाह नदवी को टिकट दिया। ये बात आजम खान को पसंद नहीं आई। उन्होंने नदवी के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई और चुनाव का बहिष्कार तक किया। जेल से निकलने के बाद भी उन्होंने नदवी को लेकर तंज कसे। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अखिलेश को आजम खान की याद सिर्फ चुनाव और वोट बैंक के लिए आती है। आने वाले कल का अहम सवाल ये है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा। आजम खान ने कहा कि वे समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन वे किस भूमिका में रहेंगे? क्या वे 2027 के चुनाव में उतरेंगे? उनकी सेहत ठीक नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया, और वो कहते हैं कि पहले वे अपना इलाज करवाएंगे। अखिलेश ने मुलाकात के बाद लिखा, क्या कहें भला उस मुलाकात की दास्तां, जहां बस जज्बातों ने खामोशी से बात की। लेकिन क्या इस मुलाकात में आजम खान के जख्मों पर मरहम लगा? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी राय क्या है? आजम खान की सियासत, उन पर लगे मुकदमे और अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात पर आप क्या सोचते हैं? क्या ये मुलाकात समाजवादी पार्टी को एकजुट कर पाएगी या ये सिर्फ एक सियासी ड्रामा है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज का न्यूज़ी समाचार मेरे साथी नौमान ने लिखा है और इसे कैमरे के पीछे उस्मा ने रिकॉर्ड किया है। तो देखते रहिए, सोचते रहिए और दुनिया को बेहतर समझने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे द डीप डाइव विद जुनैद में। दुनिया को समझिए, सवाल पूछिए और सच की गहराई तक जाइए। हमें अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड तक आप सुरक्षित रहें, अपने प्रियजनों के साथ बने रहें। द डीप डाइव विद जुनैद सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और फॉलो करिए। और हाँ, प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।